जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख 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 शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। आप जी के जितने शुक्राने करूं मेरे मालिक उतने कम हैं। आपने इतना दिया मेरे मालिक, इतना दिया कि आपके चरणों में बस दिल करता है यहीं पे हम प्राण त्याग दें। कहते हैं ना, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। गुरु जी रखो चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। तो कहते हैं कि प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी। मैं आपके चरणों की प्रीति हमेशा मांगती हूँ। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो कुछ सेवादारों से रिलेटेड है कि कुछ सेवादार कहते हैं कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को कुछ कह दिया, या किसी और सेवादार ने अपने से जैसे नीचे कोई सेवादार, नीचे ऊपर तो कोई नहीं होता, जैसे कोई सत्संग को अरेंज करता है, गुरुजी ने अगर उसे ये रुतबा बख्श दिया कि वो सीख सीख के डांट खा खा के एक सत्संग अरेंज करने वाला बन गया, और उसके साथ में और भी सेवादार जुड़े हुए हैं, और अगर उन्हें किसी बात के लिए टोक दिया कि सफाई से काम करना है, समय से काम करना है, गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सफाई उन्हें बहुत पसंद है, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, आपस में सत्संग के समय बात नहीं करनी, सेवा के समय बिल्कुल फ़ोन का यूज़ नहीं करना, जैसे कड़ा प्रसाद बनाते समय, चाय बनाते समय, कोई भी हम काम कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, निंदा चुगली नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। और जिसके घर में हम जाते हैं सत्संग की सेवा करने, उनके साथ भी बहुत रिलेशन नहीं बनाने हैं, उनके फ़ोन नंबर नहीं लेने हैं, उनके साथ बहुत रिश्ते नहीं बनाने हैं, उनके साथ डिस्टेंस बना के रखना है। तो अगर कोई सेवादार आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उसका बुरा नहीं माने। मैंने अभी एक सेवादार अंकल का पुराने सत्संग सुना, एक बहुत पुराने बुज़ुर्ग अंकल जी का सत्संग था। वो बता रहे थे कि वो जलंधर गुरुजी के साथ रहते थे, बहुत समय तक वो जलंधर रहे हैं, कई साल रहे गुरुजी के साथ में। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एक सेवादार थे मंदिर के अंदर ही, तो उन्होंने उन अंकल को बड़ी ज़ोर से धक्का मार के पीछे कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, तुम बाद में आना। जबकि वो गुरुजी के बहुत लाडले सेवादार थे। यहाँ पर मैं आपको उनका नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते कि हमारा नाम शेयर हो। तो संगत जी, वो अंकल बता रहे थे, जिस तरीके से बड़े इमोशनल होके वो बता रहे थे कि वो उस समय बहुत हर्ट हो गए थे। और फिर वो शाम को जब सारा सत्संग ख़त्म हुआ, गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरण दबाने लगे, वो गुरुजी के साथ ही रहते थे काफ़ी काफ़ी टाइम तक। तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के गुरुजी को बोला कि मुझे आज ऐसे ऐसे वो आपके एक सेवादार ने मुझे धक्का मारा और मुझे मंदिर से बाहर कर दिया, मैं बहुत रोया। तो मैं अब आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा मंदिर में, आप मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो गुरुजी ने बड़े भोले भाव से उन्हें कहा कि गुरु घर में धक्के तो किस्मत वालों को मिलते हैं। जो कभी सेवादार बुरा भला कह दे तो बुरा ना माना करो, वो तुम्हारे कर्म कटवाते हैं। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कि तुम भी इस तरीके से किसी को कर सकते हो, तुमसे भी कुछ ऐसा हो सकता है गलत। लेकिन आज अगर उसने तुम्हें धक्का मारा है तो परमात्मा सब देख रहे हैं, जब उसको अपने लेखा जोखा का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, मैं भी ये बात कहती हूँ कि हमें भी, कोई भी सेवादार है उसको कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कभी भी किसी को गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए थोड़ा डांट के प्यार से, लेकिन बुरे उसको अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। और फिर भी अगर आपको सेवादार से डांट पड़ती है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ संगत जी, जब मैं नोएडा में थी तो मुझे भी एक प्यारी सी बच्ची है, बहुत छोटी उम्र की है, उसने मुझे बहुत बार सेवा करते हुए डांटा, समझाया, और मैं बहुत बुरा मान जाती थी, रोती रहती थी मैं कि ये इतनी छोटी, मुझसे 20 साल छोटी, और मैं इतनी बड़ी हूँ, इसको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती है। उस समय मुझ में अक्ल नहीं थी, मुझे ऐसे लगता था कि ईगो होती है हमारे अंदर, और जब गुरुजी सेवा लेते हैं संगत जी, तो आपकी ईगो सबसे पहले वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब आप गुरु की सेवा में होते हो ना संगत जी, तो आपको हर किसी को परमात्मा का रूप देखना चाहिए, हर किसी के अंदर। तो मैं उस समय बड़ी इरिटेट होती थी और घर आके अपने अंकल से कहती थी और उसकी निंदा चुगली करती रहती थी आपस में कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था।
पर हाँ, धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने समझाया, सिखाया कि वो मेरे भले के लिए बोलती हैं। जब मैं सेवा करनी शुरू कर दी, जब मैंने अकेले सत्संग अरेंज करने शुरू करे, और जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि जो मेरे साथ सेवादार थे वो भी उस तरीके से बिहेव करते थे जैसे मैं करती थी, थोड़ा डिस्टर्ब करना लोगों को, बातचीत करना, बोल देना, बीच में खड़े हो जाना, तो वो चीज़ें अब मुझे इरिटेट करने लगी। तो मुझे समझ में आया कि वो गलत नहीं थी। उसने मुझे सिखाने के लिए, जैसे कोई टीचर होते हैं संगत जी, वो अपने स्टूडेंट के भले के लिए उसको डांटते भी हैं, उसको पनिशमेंट भी करते हैं और उसको सज़ा भी देते हैं। पर हम उस समय बच्चे उस समय समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये टीचर तो बस मेरे से चिढ़ता है, मेरे से नफ़रत करता है ये, और बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, पर ये मुझे ही हमेशा डांटते हैं। पर आपको पता है संगत जी, टीचर हमेशा उसी को ज़्यादा डांटते हैं जिसके ऊपर वो अपना हक समझते हैं, जिसके प्रति उन्हें पता होता है कि ये आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट निकलेगा, ये हमारी क्लास का नाम रोशन करेगा, ये हमारी क्लास का मॉनिटर बन सकता है, ये हमारे स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल बन सकती है। तो उसको टीचर उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, उसको ज़्यादा काम करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना संगत जी। ये बात मैंने समझी कि उस आंटी को पता था कि मैं आने वाले समय में मैं एक अच्छी स्ट्रिक्ट सेवादार बन जाऊंगी और अच्छे से सत्संग को मैनेज कर पाऊंगी, और जहाँ जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ वहाँ मैं उनका नाम लूँगी कि मैंने उनसे सेवा सीखी है, क्योंकि गुरुजी कहीं ना कहीं उन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना संगत जी हमें ना उस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को डांट देते हैं कि ये काम गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पर हम उस समय नहीं समझते हैं। हमें वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो सबसे कहते हैं ना, मैं मुझे तो एक ही चीज़ मुझे सिखाई है गुरुजी ने कि मैं सबको बोलती हूँ एक मंत्र का जाप और किया करो ओम नमो शिवाय के साथ में, ओम इग्नोराय नमः। ये मैंने अपने जीवन में इसको ढाला, और इस वजह से मैंने अपने अंकल की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की सबसे पहले बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने पड़ोसी, अपनी फ्रेंड, सब की रिश्तेदारों की, सबकी बातों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जब हम ओम इग्नोराय नमः का जाप साथ साथ चलता रहता है तो हम किसी को भी, मतलब हमारे मन में किसी के लिए बुरा आएगा ही नहीं। तो मैं अपने यहाँ भी सेवादारों को कभी कभी यही समझाती हूँ कि आप लोग ऐसे मत सोचा करो, क्योंकि उस समय जब हम सेवा में होते हैं संगत जी, हम गुरु की सेवा में होते हैं, तो हमारा कोई उनसे रिश्ता नाता नहीं होता, हमें कुछ उनसे लेना देना नहीं होता कि हम उनको डांट रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं तो हम इसमें हमारी कोई ईगो सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं। वो कल को वो भी ऐसे ही बनेंगे सेवादार, तो वो हमें याद करेंगे कि हाँ, हमें उन्होंने सेवा ऐसे सिखाई थी। हालांकि जो मेरे साथ सेवा में लोग जाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वो तो हमेशा कहते हैं कि आंटी हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, और सच में अब वही नोएडा की सेवादार आके बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ के सेवादार बहुत अच्छे हैं, पूरा तुम्हारा घर समेट के जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं पूरी किचन साफ करके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं ना गुरुजी को कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं, सफाई रखते हैं। तो अगर कोई कुछ कह भी देता है तो संगत जी बस बुरा मत माना करो, मेरी सेवादारों से भी, कोई भी कहीं के भी सेवादार हो, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया जो आपसे बड़े हैं उम्र में या आपसे पहले से सेवा में जुड़े हैं, तब उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। और कभी ये मत सोचा करो कि मैं अब कल से सेवा में नहीं आऊँगा। तो ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए, जो गुरुजी के टाइम पे भी संगत कर देती थी, और गुरुजी यही कहते थे कि गुरु घर से धक्का तो किस्मत वालों को मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, आज ये सत्संग शेयर करने का, अनंतम शुक्राना।